आज की सुबह ना थोड़ा उदास उदास सुबह लग रही है। तो आज सुबह सुबह का मौसम दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो रखा है। पहाड़ों में चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवाड़ फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गाँव सिरों गाँव से। बाकी दोस्तों आज की सुबह ना थोड़ा उदास उदास सुबह लग रही है। आज तक तो हमेशा हमारी जो सुबह थी मतलब गांव की वो काफ़ी खिलखिलाती हुई होती थी, लेकिन आज थोड़ा उदास सी सुबह है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे आगे बताती हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। दोस्तों मैंने ना घर की साफ़ सफाई भी कर दी है और नाश्ता भी बना दिया है। तो यहाँ कमरे वगैरह सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं। हाँ, तो अभी दोस्तों घर में तो कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि अभी सभी लोग ना हल पे जा रखे हैं और आज हमारा हल जो है ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सारे खेतों में गेहूं बो दिए जाएंगे। तो चलो ये काम भी हमारे गांव का निपट जाएगा। और ये काम निपटने के बाद ना अब गांव में कोई काम नहीं रहता है, मतलब घास काटना नॉर्मल अपना जो काम रहता है वही होता है। तो चलो भाई अभी मैं घर वालों का इंतज़ार करती हूँ, अपनी एडिटिंग करती हूँ और थोड़ा बहुत अपनी पैकिंग भी करती हूँ। तो अभी दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया खेत से में, तो मैं नहा धो के तैयार हो गया अपना नाश्ता वास्ता करके। सामने भी अपना सामान पैक कर रही हूँ देखो भाई, क्योंकि हमारी तैयारी आज जाने की यहाँ से रूम पे, क्योंकि हमने कल सुबह निकलना है यहाँ से देहरादून के लिए। और सुबह तो जाने का टाइम लगेगा नहीं। सामने बोली मेरे जाने का मन नहीं कर रहा गाँव से। तो होते हैं हम काफ़ी टाइम बाद गाँव में रहते तो फिर जाने का मन नहीं करता है। बेचारे तू तो ओल दे बेचारे, मैं तो 5-6 महीने बाद घर अपने बाहर तो पहले ना घर में मेरे सारे कपड़े पहले घर में तू। और नाश्ता भी कर, लेकिन ऐसा अजीब सा हो रहा है जाने का, अजीब जैसा लग रहा है आज। उदास लग रही मुझे, उदास। वो शर्ट में पहनूंगा अपनी। सामने की पैकिंग होगी मैं देखो। और मैं सिर्फ ये छोटा बैग लेके जाऊंगा इस बार, ज़्यादा सामान लेके नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या भाई नाखुश डम्फरा ये कपड़े लेके जा रहे अपने। अभी सानू सिंह तैयार नहीं हुआ। तो भी दोस्तों हमारी तैयारी पूरी पैकिंग चल रही भाई, यहाँ देखो। और यो अब तक ख़त्म ही नहीं हुए। हम माता जी भी यार की थोड़ा सहायता करने के लिए मम्मी कपड़ा सहायता यार। हाँ मिनती हेलो ओ तो चलो भाई दोस्तों अभी हमारी विदाई का टीका भी लग चुका है, तो चलते हैं। मैं तो पति देव पे, मैं तो वापस घर आऊंगी। करना जा अब चल मोड़ी मता ले जाऊं मैं इसको, मैंने ले जाना ए मिल्यान अब्बू। से विदाई भी हो चुकी है पतिदेव जी की। तो आज तो हम कमरे तक जाएंगे। तो माँ जी लोग आ रहे हैं नीचे तक छोड़ने के लिए। तो किरण लोग हमें नीचे तक छोड़ने आ रहे हैं, आम के पेड़ तक। माँ जी भी आ रही हैं।
गाँव छुटी गे पहाड़ छुटी गे परदेश जाना। किरण यहाँ रुला रही है चाचा को। ऐसे ना चाची मैं बैग ले जाता हूँ। आजा आजा। हाँ तो चलो भाई दोस्तों चलते हैं, क्या करें। बाय। ठीक है था, ठीक है, ध्यान रखना सब, ठीक है। ओके ओके चला था, बाय। ये है तो चलो भाई दोस्तों हम भी निकल चुके हैं अभी घर से। तो अभी हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सभी लोग इमोशनल हो चुके हैं यहाँ पे। तो भाई दोस्तों गांव से नीचे हम आ चुके हैं और माँ लोगों ने भी हमें विदा कर दिया है। बाकी दोस्तों मैं तो 2-4 दिन बाद गांव में आई जाऊंगी, लेकिन अब पतिदेव जी को पता नहीं कब छुट्टी मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये पल जब हमें अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। और वैसे दोस्तों आज देखा जाए तो आज के दिन हमने यहीं रुकना था और कल जो है सुबह जाना था। लेकिन देखो भाई गाँव में रोड न होने के कारण ना हमें एक दिन पहले ही कमरे पर जाना पड़ रहा है। अब आजकल मैंने आपको बताया था कि हमारे गांव में भालू लगा हुआ है और भालू का भयंकर आतंक यहाँ पर फैला हुआ है। तो हम इतनी सुबह भी नहीं जा सकते हैं। आपने पिछले ब्लॉगों में देखा होगा, वरना हम सुबह 5-6 बजे अंधेरे में जाते थे। लेकिन आजकल अंधेरे में कोई भी नहीं जा रहा है, अकेले कोई भी नहीं जा रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्योंकि आतंक फैला हुआ है भालू का, तो इसीलिए एक दिन पहले हमें कमरे पर जाना पड़ रहा है। तो गांव से तो विदाई हो चुकी है, बाकी मतलब मन बहुत अजीब सा हो जाता है मतलब जब हमें गांव से जाना पड़ता है। और पतिदेव तो यहाँ पे बैग की चेन लगाने में लगे हुए हैं अभी, क्योंकि मैंने ये चेन गलत लगा दी थी तो वो फ्री टाइप की हो गई है। कुछ कहना चाहोगे? नहीं होगी तो फाड़ देंगे। कैसा लग रहा है तब? तो यार जाना तो है, किसने करना होगा। हाँ वो तो है। खैर अभी जैसे 9-10 साल हो गए हैं तो अब तो खैर आदत ही पड़ गई होगी, है ना। जैसे जैसे नौकरी जाते होते ना वैसे घर से जाने का मन नहीं करता पता है। क्या कर सकते हैं, तब ये तो रीत है, कमाने के लिए जाना ही पड़ता है ना। तो पता नहीं दोस्तों ये कैसी रीत बनी हुई है कि मतलब होता ही है, जैसे एक बेटी अपना मायका छोड़ के ससुराल आती है तो वैसे ही एक बेटा जो है अपना घर छोड़ करके नौकरी पे चले जाता है अपने घर परिवार को पालने के लिए। फिर मैटर नहीं करता दोस्तों वो सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है, सबको ही अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। कुछ नौकरियां हैं जो घर पे रह के की जा सकती हैं, यानी कि सुबह जाओ शाम को घर आओ। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं कि सरकारी तो हैं पर पता नहीं परिवार से मिलन कब होता है। तो आप लोग कुछ समझदार हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बोलना भी क्या ही है। आंखों में बस वही दृश्य घूम रहा है कि जहाँ पे घर वाले अकेले छूट गए हैं घर में, हमें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ रहा है। चलो वो तो अच्छा है कि मतलब मैं गांव में ही हूँ, गांव में ही रहती हूँ, तो ये है। अब वरना हमारे गांव की सिचुएशन ये है ना, यहाँ कोई रह ही नहीं पाएगा, सब लोग बाहर बस चुके हैं। होता ही है जब गांव में रोड ही नहीं है तो कैसे रहेंगे, कोई सुविधाएं सबको चाहिए होती है आज की डेट में।
और आजकल दोस्तों नगर पालिका वालों ने रास्ते के जो झाड़ियाँ थी वो काट दी हैं, क्योंकि देखा होगा कुछ टाइम पहले हमारे गांव में जेठ जी पे भालू ने हमला किया था, तो उस चीज़ के लिए बोला था कि भाई यहाँ झाड़ी कटवा देना। तो आजकल तो साफ ही हो रखा है रास्ता, और झाड़ी खाली रास्ते रास्ते की कटी है ना, ऊपर तो फिर भी वैसा ही है भूड़ नहीं। और अभी ना भयंकर धूप भी हो चुकी है, क्योंकि घर से हम लेट में ही निकले, क्योंकि ये खेत में जा रखे थे हल लगाने के लिए। तो चलो इस चीज़ से ना मन निश्चिंत है कि घर वालों के काम निपट गए नहीं, हल वगैरह सब दे दिया, गेहूँ वगैरह बो के ना, तो अब गांव में कुछ काम नहीं होता। तो मेरे सास जी का कहना भी वही था, हो गया वाला झुंबू थी सकले वाला, अब आराम है तो आया बबू। घास है बस। हाँ, अब उसके लिए तो हमारे तरचान है तो वहाँ काट लेते हैं, घास की कमी भी नहीं है क्यों। हाँ, तो ऐसे देखना पड़ता है दोस्तों घर बार खुद को क्यों। तो ये तो उदास क्या हुए यार, कभी मन करता है गाँव ही नहीं आना। गाँव में रोड नहीं है ना, तो आना पड़ता है क्या अपना गाँव आ गया। ठीक है, तो भाई पतिदेव जी का बोलना है कि गांव आने का मेरा कभी मन नहीं करता, बस वो सिर्फ रोड के चक्कर में। यार दिक्कत देख रही, सामान में कितना हालत ख़राब हो रही है। वही तो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आदमी को 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। वही तो। काम अच्छे से किया कर भाई, ब्लॉगिंग का। तो मैं जल्दी घर आऊँगा, फिर दोनों घूमते रहेंगे। इसलिए अपने काम के ऊपर थोड़ा समर्पण हो, इससे काम अच्छा चले, मतलब टाइम से घर आए। उस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है, बाकी तरह अच्छा चलना चल रहा, लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी आदमी क्या गिरता उड़ता उसमें ये नहीं सोचना कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ तो बनना तुम्हारा दिन का, सही बात है, कोई तो देख रहा तुमको, सही बात है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि आज नहीं डालता हूँ ब्लॉग क्या हो जाएगा, कल नहीं डालूँ, मन नहीं कर रहा नहीं डालता हूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, काम में हर धंधे में मंदी आती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आदमी हुए जो बोला मुसीबत में लड़ना सीखे। ठीक है, ओके। इसलिए अपना काम ऐसे नहीं छोड़ना बीच में कि आज छोड़, आज मेरा कुछ नहीं बना, आज मैं नहीं डाल रही हूँ, हाँ, आज ये हो गया नहीं करती हूँ, ठीक है, मैं गाँव में हूँ, डेली क्या दिखाऊंगी, ऐसे कुछ नहीं है। जिसने तुझे देखना होगा वो तुझे डेली देखेंगे। ठीक है। अभी दोस्तों हम कोठियाल सैंड में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से ना सबसे पहले हमें जाना है और सासू जी लोगों के घर पे। ये वाली जिम्मेदारी भी पहले पूरी कर लेते हैं क्यों। वही तो अभी मैं तो गाड़ी चला रही हूँ, आगे का वीडियो बनाएंगे पतिदेव जी लोग। इधर तो हम खाली है, चलो तो हम चलते हैं यहाँ से चमोली और सीधे वहाँ जाएंगे नंदप्रयाग। ठीक है, तो अभी हमारी तैयारी है चमोली जाने की। पहले हम जाएंगे चमोली, वहाँ से मिठाई लेंगे, फिर सीधे वहाँ से जाएंगे दीदी के यहाँ। तो वो आज मन थोड़ा नाखुश लग रहा मेरा, क्योंकि जाते टाइम तो होता ही है मेरे कि हर किसी का होता है वो, लेकिन जाना भी है ही भाई एक दिन, क्या करे तब क्यों, घर बार चलाना है, नौकरी तो करनी पड़ेगी। और खुशी इस बात की है कि मेरे साथ सोनू है कि थोड़ा आगे तक मुझे छोड़ना है, जैसे कि हर बार आती है। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मेरे साथ सोनू मुझे छोड़ने आएगी। क्यों भाई, कल हम जाएंगे यहाँ से देहरादून जाएंगे कल हम यहाँ से। तो दोस्तों ठीक सामने है भाई चमोली, देखो। और इस बार मैं अपनी बाइक भी घर ही छोड़ूंगा सोनू के पास, तो उसको भी सोनू देखेगी भाई। अब तो दोस्तों चलते चलते हम पहुंच गए चमोली मार्केट में। देखो भाई यहाँ भी आज थोड़ी बहुत भीड़ है, क्योंकि शादी का लगन है ना, तो ठीक ठाक ही भीड़ है मार्केट में थोड़ा बहुत। अब मुझे मेरे पुराने मित्र भी दिखाई दे रहे, लेकिन कहाँ से मिल रहा है अभी तो टाइम ही नहीं है। और ये है चमोली का टैक्सी स्टैंड। गाड़ी में तेल भरते हैं फिर चलते हैं, क्यों थोड़ा बहुत तेल तो चाहिए हमें। भाई पावर है। तो भाई दोस्तों अभी हम ना नंदप्रयाग से मिठाई रख लेते हैं दीदी जी लोगों के घर के लिए। तो दोस्तों मिठाई पैक करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ से ऊपर के लिए, और दीदी लोगों के लिए गांव के लिए जाते हैं ये वाली रोड भाई। और लोगों के गांव में रोड है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, हर किसी गांव में रोड देखता हूँ ना मैं
मुझे अपने गांव की याद आती है फिर। ये देखो भाई ये रोड सीधे दीदलों के गांव में टच हो रही है और यहाँ से दीदलों का गांव सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अब चलो कहीं तो विकास हो रहा है, जल मत रहे कोई बात नहीं, लोगों के गांव में रोड जा रखी है अभी। तो अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राजभट्टी गांव में। अन लोगों के गांव में रोड देखो, धार धार में रोड जा रखी है। मेरे गांव में रोड कब आएगी? मेरे पैर घिस गए, मेरे जूते घिस गए, लेकिन हमारी सरकार का मुंह नहीं घिसा अभी तक, झूठे बातें करते करते। अब मेरे फोटो बंगा बंगा पड़ बढ़िया वो गाँव चढ़ चढ़ी। लोगों के गांव में देखो सिर्फ इतना रास्ता है रोड से, ये पहली मकान लग रही लोगों के गांव में। देखो भाई तुम्हारे गांव में नहीं आते रोड, मुश्किल है। गलत गांव में भी चलती है माँ की कसम से। ठगाई तू, ठगेल मेहनत पे तबाह। अब मैंने सामने को बोला हमारे गांव में रोड है। कोई बात नहीं, हमारे गांव में रोड जल्दी आने वाली है। हाँ तभी तो देखो लोगों के गांव में बीचों बीच रास्ता जाता है। इधर में दीदी लोगों की गौशाला है ये वाली, क्योंकि मैं यहाँ आते रहता था पहले, तो मुझे पता ही मेरी दीदी लोगों की गौशाला है। और जैसे कि हमारे गांव में होता ना काम, तो यहाँ भी लोग काम वाले ही है। भरे मैं समझ गया। ये देखो तुम, काम हर जगह है। अरे हमारे गाँव में क्या, यहाँ पे देख। और यहाँ पे कुछ घर खंडर जैसे पड़ रही, क्योंकि लोग तो गाँव छोड़ के जा रखे आजकल। अरे देखो मेरे भांजे आगे में देखो, काना भूड़ ना पड़े भाई। ये मेरे लाटा, ये मेरे शवाई मुड़ पड़े करने लगी। एक आना तेरा तो क्या बड़ा भ्योर रहना चाहती है, बाग काटे नहीं। तो भाई देखो लोगों के गौशाला के पास में ही घर है यहाँ। देखो भाई, अरे मेरे भांजे लेने आके देखो भाई। ये देखो भाई काना मुझे लेने आ रखा है। मामा उतर घुगी में ले जा, मामा घुगी में ले जा, आजा ले जाएगा। चला आगे से, दीदी ने बोला कि उनके मामा आ रहा था, ये मुझे लेने आगे भाई। देखा मामा के लिए प्यार, देखा तो मामा कम से क्यों ना हो, लेकिन प्यार पूरा है। अब तुम्हारा मामा कृष्ण जुड़ेगा मेरे में रास्ता यही है ना। लोगों ने अपना संतरे का पेड़ भी छुपा दिया, इनको पता लग गया शायद हमारे यहाँ आज, और हमारे यहाँ बहुत संतरे होते हैं। देखो भाई काफ़ी प्यारे प्यारे घर है यार यहाँ। कलर बहुत प्यारा कर रखे उन्होंने, पर्पल कलर, सानू का फेवरेट कलर। पर्पल सूट पहन के यार की पर्पल। मेरे दीदी लोगों का मकान में देखो। चलो भाई तो आई गड़े बेटे जा। ओ गारिमा सिंह ठीक है तू। और गरिमा के बाल काफी अच्छे और लंबे घने बाल है। क्या कौन सा तेल लगा दे तू बता जी। बना सस्ते पानी शवाल होगा तुम भी होना खा रहे ये तो शर्माना माचे। तो दोस्तों हम दीदी लोगों के घर पहुंच चुके हैं। पानी पुनी हमने पी लिया, दिखाई भी नहीं पानी हम तो। पानी मैंने पी दिया है और साउंड में बैठे हैं थोड़ी देर तक। ये मेरे भांजे है कहा ना। हेलो शर्मा क्यों रहा तू मामा को देखे? तेरा कृष्ण मामा आ रखा आज यहाँ। ऊपर देख शर्मा रहा वो कृष्ण मामा को देख कर शर्मा रहा वो। तेरे मामा कृष्ण है ना? 10 रुपये दूंगा। हाँ बोल। क्या देगी मामा से? 10 रुपये। तो अभी आपको मैं ना ये पुराना घर दिखाती हूँ जो हमारे पुराने परंपराओं के अनुसार बने हुए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति होती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना जो मोर होता है उसमें गणेश भगवान विराजमान होते हैं, तो इसको पूजा जाता है। बाकी अभी यहाँ से हम अंदर चलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और ये भाई 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक यहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ। तो देखो भाई दोस्तों यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं तो ये इस प्रकार की निमदरी है। ये तुम्हारा पुराना घर है ना कम्मा? तो ये गरिमा लोगों का पुराना घर है भाई। और देखो कुछ इस प्रकार से ये छाजा बने हुए हैं और इसको बोलते हैं निमदरी। वैसे इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं बालकनी, लेकिन हमारी गढ़वाली भाषा में इसको बोलते हैं निमदरी या छजा भी बोलते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं। ये जो पूरे लकड़ी, ये जो खम्भे बने हुए हैं दोस्तों, ये लकड़ी के बने हुए हैं।
और घरों पे देखो भाई कुछ इस प्रकार से ना खादरा भी बनाया जाता था। इसे गढ़वाली भाषा में खादरा बोलते हैं। तो ये सामान रखने का कोई होल होता है। बाकी ये दरवाजे हैं यहाँ से अंदर, जहाँ से मैं अभी बाहर आई हूँ। तो ये देखो भाई, और बाकी ये डोला है, ये पूजा दीदी का है शायद, यानी कि मेरी जड़ सासू जी का। से अंदर जाओ दोस्तों तो यहाँ पे है भाई ये किचन। तो ये चूल्हा है यहाँ पे। तो वैसा अभी इस घर में कोई रहता नहीं है क्योंकि जड़ सासू जी लोगों का नया घर बन चुका है। तो ये बस मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि हमारे पुराने रीति रिवाजों को दर्शाते हैं ये घर। और यहाँ से देखो भाई ये ऊपर सीढ़ी बनी हुई है और यहाँ से दोस्तों ऊपर जाते हैं सीधे ढबरा। ओ देखो भाई अंगलियार जी हो। और यहाँ भाई अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। और गमा बोल रही है वहाँ मत जाओ, वहाँ अंगलियार है बल, यानी कि तितली, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना दोस्तों। तो चलो भाई अभी चलते हैं हम सीधे नीचे। वैसे यहाँ भी है दरवाज़ा, तो ये भी अभी बट चुके हैं दोस्तों। तो ये शायद किसी और के होंगे, मतलब उन्हीं के परिवार में। और सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों आपको, ये रहे भाई गंजाले, जिससे कि हमारे पहाड़ों में धान वगैरह कूटे जाते हैं ओखली में। हम दीदी के यहाँ से आ चुके हैं और वहाँ हमने खाना खुना खाया और रिश्तेदारी भी हमने निभा ली भाई। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी है शादी में। भले शादी कल पहुँचती लेकिन शामिल होना बहुत ज़रूरी था। तो अपना काम हमने अपना दायित्व पूरा कर दिया जो हमें किया गया था भाई। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जिम्मेदारी करने तो भाई रिश्तेदार निभानी पड़ रही है। क्यों भाई? अब दीदी को हम मिल गए थे तो चलो आप आज जब अगली बार छुट्टी होगा तब फिर दीदी भी आऊँगा मैं। हर छुट्टी में दीदी को मिलना। हम हर छुट्टी में दीदी के आते आते हैं दीदी के लिए आना पड़ता। क्या करें भाई, भाई बहन तो आना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? चलता मैं फिर को पिक्चर के लिए आज हम नए रूम अपने रूम चलो तो अभी दोस्तों हम लोग ना अपने कमरे में पहुंच चुके हैं। और कमरे पे आने के बाद भी अभी हमारे ना बहुत सारे काम हैं। अभी पैकिंग वगैरह भी करनी है कल के लिए, क्योंकि कल मेरा दून भी निकलना है। तो पैकिंग मुझे अभी से ही करनी पड़ेगी वरना टाइम नहीं मिलेगा। तो बाकी भाई दोस्तों घर से भी आ गए हैं, दीदी लोग के यहाँ से भी आ गए हैं, सब जगह की जिम्मेदारियां भी निभा ली हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।